नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के दशम भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब ये अपने स्थान से अष्टम स्थान और कुंडली के दशम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह एक नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान होता है और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। भावाद भावों नियम के अनुसार तृतीय भाव भी मृत्यु स्थान होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर एक मृत्यु स्थान का स्वामी होकर जब यह केंद्र भाव में बैठ जाता है, कुंडली के एक बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और शुभतम भाव में बैठ जाता है, तो यह एक नेगेटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। नेगेटिव फल प्रदान करता है दशम भाव को, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा स्वयं शुभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने एक ज्योतिष के नियम की लगातार बात करते आ रहे हैं कि कभी भी नेगेटिव भाव का स्वामी नेगेटिव क्यों है ये, क्योंकि यह त्रिषडाय भाव का स्वामी है। तीसरा, छठा और 11वां तीनों ही भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, एक अशुभ भाव होते हैं। अशुभ भाव का स्वामी जब शुभ भाव में बैठता है तो अपनी अशुभत्व को वह दशम भाव को दे देगा और दशम भाव के जो शुभ कंटेंट्स हैं उनको खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे में चंद्रमा तो शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाता है, लेकिन दशम भाव पीड़ित हो जाता है। तो चंद्रमा की जब जब दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में अपने प्रोफेशन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। स्थान परिवर्तन का भी कारक बन जाता है। चंद्रमा की दशा स्थान परिवर्तन करा देती है, डेजिग्नेशन चेंज करा देती है, पद चेंज करा देती है। तो चंद्रमा परिवर्तन का कारक बन जाता है, लेकिन ये जो परिवर्तन होगा ये नेगेटिव भी होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एक अशुभ भाव का स्वामी होकर दशम भाव को पीड़ित कर रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा इंडिविजुअली शुभ है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करके आपको चलना पड़ेगा कि चंद्रमा का जब स्टार्टिंग होगी दशा की तो वह नेगेटिव प्रभाव देगा, परिवर्तन कराएगा, जिसको कि व्यक्ति एडजस्ट नहीं कर पाएगा, परेशानी होगी, लेकिन डे बाय डे उसको उसके लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्रमा एक मिश्रित फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। यहाँ पर यह चतुर्थ भाव का भी कारक होता है। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब चतुर्थ भाव के सापेक्ष सप्तम स्थान पर स्थित होता है, केंद्र भाव का कारक होकर केंद्र भाव में स्थित हो जाता है, तब भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। वाहन, भूमि, भवन और माता से संबंधित और सुख से संबंधित यह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। लेकिन कर्म क्षेत्र के प्रति, जैसे कि हमने बात करी, तृतीय भाव होता है परिश्रम का, मेहनत का, प्रयास का, और भी अन्य इसके प्रभाव होते हैं, जिसका कि हम वीडियो के अंत में एक लिंक दे देंगे जिसमें कि हमने बात करी थी सभी भावों के प्रभावों की। तो उस सीरीज का एक किसी पर्टिकुलर भाव का हम लिंक दे देंगे, जिससे कि आप उस सीरीज तक पहुंच सकें। अगर आप तृतीय भाव के बारे में या चतुर्थ भाव के बारे में या दशम भाव के बारे में अन्य भी जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो के माध्यम से विशेष रूप से विस्तार से आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर दशम भाव के कौन कौन से कंटेंट्स खराब होंगे यह भी जान सकते हैं, और तृतीय भाव के कौन से कंटेंट्स पे इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वह भी आप जान सकते हैं। तो विशेष रूप से परिश्रम का विशेष लाभ व्यक्ति को नहीं मिलेगा अपने प्रोफेशनल करियर में, चाहे वह बिजनेस करे चाहे वो नौकरी करे, जो भी वो मेहनत करेगा उसके आउटपुट्स को नहीं मिलेंगे, इवन वो नेगेटिव वे में जाएंगे। तो व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए और समय का इंतजार करना चाहिए। जब यह पॉजिटिव वे में वर्क करेगा तो उसी मेहनत का यह लाभ भी दिलाए देगा, उससे लाभान्वित भी करा देगा। चलिए, तो ऐसे में जो नेगेटिव समय है उसको कैसे निकाला जाए और उसको कैसे पॉजिटिव किया जाए, इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चंद्रमा दशम भाव में बैठकर दशम भाव को पीड़ित कर रहा है, तो इसका एक सिंपल सा उपाय यह है कि भोले बाबा की आराधना करना शुरू करें। शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, दूध से रुद्राभिषेक करें, किसी ब्राह्मण से बात करके रुद्राभिषेक समय समय पर चंद्रमा का कराते रहें। एक अन्य उपाय ये भी हो सकता है किसी ब्राह्मण से इसके समय समय पर जाप हवन भी कराते रहें।
जिससे कि ये पॉजिटिव प्रभाव प्रदान करेगा, इसकी नेगेटिव प्रभाव समाप्त होंगे। इसके अलावा अन्य किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। दशम भाव में बैठकर यह ओवरऑल शुभ फल ही प्रदान करने वाला होगा। 24+ की एज में यह चंद्रमा विशेष रूप से बहुत अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के दशम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के एकादश भाव में यदि चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।